दोस्तों इंडियन फुटबॉल एक सर्कस है और भाई सर्कस का रिंग मास्टर कल्याण चौबे है, ये हम सबको पता है। बट एक चीज आपको नहीं पता जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग अभिषेक सिंह। जी हाँ, पंजाब एफसी के अभिषेक सिंह ने 24-25 सीजन में जो कमाल करके दिखाया भाई साहब, एक डेब्यू भी मिला उनको नेशनल टीम में अगेंस्ट मालदीव, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया का लास्ट मैच जहां पे इंडिया ने 3 गोल स्कोर किए थे या फिर एक मैच जीता था, राइट। उसके बाद तो इंडिया ने जीता नहीं है मैच। एंड सच बताऊं तो यार लोंडे में ताकत है, दम है, बेस्ट लेफ्ट बैक ऑफ जिस नेशन बन चुका है भाई। तो इसी प्लेयर को जो यहाँ पे मोहन बगान ने 8.1 करोड़ देने का फैसला किया है। जी हाँ, पहली बात तो ये भाई कि क्या अभिषेक सिंह को 8.1 करोड़ देना सही है? मतलब क्या अभिषेक सिंह रियलिटी में डिजर्व करते हैं दैट ट्रांसफर अमाउंट एंड ऊपर से जो सैलरी वो मांग रहे हैं? बिकॉज 3 साल की डील की गई है और 3 साल की डील में जो है 2.3 करोड़ इनकी सैलरी है दोस्त। सैलरी है भाई, बस सैलरी। बाकी ट्रांसफर फी की अगर हम लोग बात करें तो 1.6-1.8 करोड़ के आसपास में है। तो पूरा बैठ के एनालिसिस करेंगे, पूरा बैठ के ब्रेक डाउन करेंगे भाई व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इन दिस ट्रांसफर एंड ऑल्सो इज अभिषेक सिंह द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द कंट्री। सब कुछ जो है हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना दोस्तों। एंड भाई साहब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि भाई बहुत लोग जो है ना वीडियो देखते हैं भाई सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा सा कुताई कर देते हैं, थोड़ा सा छिप जाते हैं। तो भाई प्लीज बाबू सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा एंड उसके बाद भाई लाइक करना भी मत भूलना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको बताया कि मोहन बगान ने इंडियन फुटबॉल में एक सबसे प्रॉमिसिंग फुलबैक टेकचम अभिषेक सिंह को साइन करके ईस्ट बंगाल और एफसी गोवा को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये 8.1 करोड़ से ज्यादा का टोटल डील वैल्यू के साथ एक हिस्टोरिक डोमेस्टिक ट्रांसफर बन चुका है। अभिषेक सिंह जो मणिपुर से आते हैं, 20 साल की ही उम्र में उन्होंने इंडियन फुटबॉल के टॉप टीयर में अपनी जगह बनाए हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी नेशनल टीम में डेब्यू जो है मार्च 2024 में मालदीव्स के खिलाफ किया था अंडर मनलो मार्कस। और ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले वक्त में भी ये नेशनल टीम में जरूर आपको दिखेंगे, क्योंकि क्वालिटी है इस बंदे के पास में। तो अगर हम लोग अभिषेक सिंह के डिफेंडिंग कोर के बारे में बात करें तो भाई साहब एकदम स्ट्रांग है। 6.4 बॉल रिकवर्ड पर गेम है, 2 टैकल हर मैच में वो मार रहे हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है आपको कि वो अपोजिशन के बिल्डअप प्ले को डिसरप्ट करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उनकी पोजिशनिंग एंड अवेयरनेस उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन एरियल डुएल्स में सिर्फ 24% सक्सेस रेट है। उनकी हाइट और टाइमिंग पे उनको और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अभिषेक सिंह के लिए। अगर उनके टैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड वर्सटैलिटी के बारे में बात करें तो भाई सिंह दोनों फ्लैंक्स में यानी लेफ्ट बैक पे भी खेल सकते हैं, राइट बैक पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, लेफ्ट विंग बैक एंड राइट विंग बैक पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, जो मॉडर्न फुल बैक के लिए एक ह्यूज प्लस पॉइंट होता है। उनकी अडेप्टेबिलिटी कोच मोलिना के लिए एंड उनके टैक्टिकल प्लान्स के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। नॉट ओनली दैट दोस्तों, आपको बताया कि उनकी जो सीआरई है, मतलब क्रिएटिविटी है एंड टेक्निक है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिसेंट है। लेकिन उनकी एज को देखते हुए और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स एंड सुधार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले मैच में। एंड ऊपर से ये नहीं भूलना है कि वो पंजाब एफसी में खेलते थे, जो कि पासिंग एंड बिल्डअप प्ले में उतना ज्यादा विश्वास नहीं रखती, डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है। तो डायरेक्ट फुटबॉल में जब भी हम लोग फुल बैक्स की बात करते हैं या फिर लेफ्ट बैक या राइट बैक की बात करते हैं तो बहुत मिनिमल ही गेम प्ले उनको देखने के लिए मिलता है। बट स्टिल अगर हम लोग अभिषेक के पासिंग एंड बिल्डअप प्ले की बात करें तो एक्यूरेट पासेस की बात करते हैं तो 78% हर मैच में उनकी एक्यूरेट पासिंग है। अपोजिशन हाफ में एक्यूरेसी 70% रह चुकी है, विच इज वेरी डिसेंट फॉर अ लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट विंग बैक। ऊपर से लॉन्ग बॉल की एक्यूरेसी बात करें तो वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि 40% ही रही है। चिप पासिंग एक्यूरेसी भी उसके ही आसपास में है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि वो शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग स्विचेस दोनों में केपेबल है, लेकिन फाइनल थर्ड में इतने ज्यादा इंपैक्टफुल पासेस या क्रॉसेस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अभी हम लोग को इतना ज्यादा नोटिसेबल इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। बिकॉज जैसे मैंने बताया पंजाब एफसी एक डायरेक्ट गेम खेलती है, सो अभिषेक सिंह का कम ही इन्वॉल्व होना इन बिल्डअप मेरे हिसाब से इट्स नॉर्मल, राइट। बट अगेन यार अटैकिंग थ्रेट ये एक आई थिंक मेजर मिसिंग है इन अभिषेक गेम। बट ऐसा लग रहा है कि ये अटैकिंग थ्रेट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में खेल रहे हैं, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, तो अभिषेक सिंह ज्यादातर वहां पे जो है मिड में या फिर थोड़ा सा बैक एंड होके उनको डिफेंड करना पड़ता था या फिर रन्स लगाने पड़ते थे, बैकअप देना पड़ता था अपने सेंटर बैक्स को एंड अपने मिडफील्डर्स वगैरह को, क्योंकि यार उन्होंने पूरे सीजन में 0 गोल्स, 0 असिस्ट या 0 बिग चांस क्रिएट किए हैं, विच इन माई ओपिनियन अगर आप एक फुल बैक हो एक मेजर कंसर्न होता है आपके लिए, राइट।
तो स्पेशली जब आप विंग बैक भी खेल रहे हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मोहन बगान में जो है वो विंग बैक खेलेंगे, क्योंकि सुभाषिष बोस हैज़ ए लेफ्ट सेंटर बैक, यानी थर्ड सेंटर बैक खेल सकते हैं इन बैक थ्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है मोस्टली ऐसा लग रहा है कि अभिषेक सिंह को जो है लेफ्ट विंग बैक खेलने के लिए ही लिया जा रहा है। अगर उनके गोल कन्वर्जन्स देखें या फिर असिस्ट कन्वर्जन्स देखें तो उतनी कुछ खास नहीं है, बट श्योरली मुझे ऐसा लगता है कि विथ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो जैसे वो मोहन बगान में जाएंगे, जो तरीके का फायर पावर है मोहन बगान के साथ में, जो उनके एक स्टाइल ऑफ प्ले है, जो एक अटैकिंग माइंडसेट लेके ये टीम खेलती है, तो श्योरली यार वहाँ पे थोड़ा सा और निखर के दिखेगा इनका गेम, थोड़ा सा और उभर के दिखेगा इनका गेम, एंड वहाँ पे अभिषेक सिंह और भी फर्निश हो सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस उनको गेम टाइम नहीं मिलेगा कुछ फायदा नहीं है। बट आई स्टिल फील दैट अभिषेक सिंह को जब आप इतना ट्रांसफर फी देखिए, इतनी सैलरी देके ले रहे हो, तो श्योरली मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 20-25 गेम्स तो उनको मिलेंगे ये सीजन में, राइट। तो लेट्स एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट। बट अगेन सिर्फ 20 साल का ये बंदा, ठीक है, ऑलरेडी नेशनल टीम में इंडियन सुपर लीग में रेगुलर बन चुका है। ये उनकी मेंटल मैच्योरिटी एंड फिजिकल रेडीनेस को रिफ्लेक्ट करता है भाई, सिंपल सी बात है। राइट कोचिंग और डेवलपमेंट के साथ वो टॉप टियर इंडियन फुटबॉल फुल बैक बन सकते हैं, एंड हो सकता है कि ही माइट बी वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द कंट्री। सिंपल सी बात है। नाउ आई एम नॉट ओवर हाइपिंग हिम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट हैप्पी विद द ट्रांसफर फी व्हाट इज बीन गिवन टू, नॉट ट्रांसफर फी, आई वुड से द सैलरी। ट्रांसफर फी चलो ठीक है यार, ट्रांसफर फी के हिसाब से जो है अभी वैसे भी मार्केट ब्लॉटेड है, हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या ट्रांसफर फी दी जाती है, इसको कुछ खेलना भी नहीं आता उसको भी 60-70 मिलियन दिया जा रहा है। तो अभिषेक सिंह को यार 2.1 आई थिंक या 1.6 या 1.8 की बात हो रही, नॉट 2.1। तो ये जो ट्रांसफर की बात हो रही है ये मिनिमल है, एंड ऊपर से पंजाब एफसी ने बहुत सही तरीके से इसको फर्निश किया इन माई ओपिनियन। तो अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। बाय द वे केरला ब्लास्टर्स में जो है अभिषेक सिंह को स्काउट किया था। इफ़ यू डोंट नो गाइज, मैं बस यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। बट जो ट्रांसफर इम्पैक्ट है, जो ट्रांसफर फी है वो ठीक है, बट जो सैलरी है जो 3 साल के दरमिया में उनको मिलने वाली है, पर सीजन 2.1 करोड़ वो कमाने वाले हैं। जो ट्रांसफर फी पंजाब को मिलेगी वो है 1.8, एंड विच आई एग्री ऑन द ट्रांसफर फी, मुझे ट्रांसफर फी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो सैलरी है भाई 2.1 करोड़ थोड़ी सी ज्यादा है, बट देखो थोड़ी सी नहीं बोलूंगा, बट अभी जो मार्केट है ना, इंडियन मार्केट ही ऐसा बन चुका है भाई, इंडियन मार्केट ही ऐसा बन चुका है। क्वालिटी प्लेयर्स की कमी की वजह से जो है आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं। तो आप अगर हिसाब लगाओगे मोटा मोटा तो 8.1 का यहाँ पे फुल वैल्यू बन रहा है भाई, ट्रांसफर फी के साथ में, 3 साल के सैलरी के साथ में। तो भाई दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक ट्रांसफर वैल्यू इन माई ओपिनियन फॉर अ लोकल डोमेस्टिक प्लेयर। ये ट्रांसफर नॉट जस्ट प्लेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ब्रांडिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इंडियन टैलेंट रिटेंशन के पर्सपेक्टिव से भी मोहन बगान के लिए एक बहुत बड़ा मूव है। आपने यहाँ पे ईस्ट बंगाल जो कि पोल पोजीशन पे थी, 1.3 करोड़ की बिड लगा चुकी थी, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफकोर्स मोहन बगान वॉज पेइंग मोर। FC गोवा जो है बिडिंग वॉर में नहीं घुसना चाहती थी, तो उन्होंने मतलब पीछे हट लिया उन्होंने। तो ठीक है यार, अच्छी बात है। एंड वी हैव बीन सीइंग कि भाई मोहन बगान जो है ऑलवेज एक्टिव रहती है जब भी ट्रांसफर की बातें होती है, राइट। तो यहाँ पे जो कोच हैं होजे मोलिना, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक सिंह को मोलिना हैज ए स्टार्टिंग लेफ्ट बैक या फिर राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अपोजिशन। उनकी डिफेंसिव रिलायबिलिटी उसको मोहन बगान में एक रेगुलर प्लेयर बना सकती है। देखो यहाँ पे अभिषेक सिंह एक रॉ जेम है भाई, डिफेंसिव सॉलिड है, वर्सटाइल है, और हाई पोटेंशियल के साथ आई थिंक मोहन बगान ने सिर्फ एक फुल बैक नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म नेशनल एसेट इन्वेस्ट किया है। अब सब कुछ मोलिना एंड इस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कैसे डेवलपमेंट करे, ये कौन सा पोजीशन पे अच्छा खेल पाएगा, एंड यहाँ पे अभिषेक सिंह का जो एटीट्यूड है वो कैसा रहेगा। क्योंकि हर चीज़ जो है प्लेयर के ऊपर डिपेंड करती है, कोच के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना गेम टाइम देता है, और जो प्लेयर है वो कैसे इस गेम टाइम को यूज़ करता है, एंड कैसे वो अपने आप को एक राइट माइंडसेट में ले आता है, एंड नेशनल टीम के लिए, अपने क्लब के लिए टॉप नॉच गेम खेलता है। तो आपके थॉट्स क्या है दोस्तों? क्या ये 8.1 करोड़ का पैकेज एक्सेप्टेबल है फॉर अ डोमेस्टिक साइनिंग? क्या अभिषेक सिंह एक टॉप लेफ्ट बैक है ऑफ इंडिया? क्या अभिषेक सिंह विल बी द फ्यूचर ऑफ मोहन बगान एंड इंडियन नेशनल टीम? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही वीडियोस एंड एनालिसिस के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया। दोस्तों नीचे सब्सक्राइब का बटन है, नीचे लाइक का बटन है, नीचे कमेंट सेक्शन भी है दोस्तों आपके लिए खुला, तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ एनालिसिस साथ में। अंटिल देन, जय हिंद एंड जय भारत।